नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। नदी कटाव के साए में खारूदा पंचायत के दर्जनों गांव दहशत में जी रहे हैं लोग। ठाकुरगंज प्रखंड के खारूदा पंचायत अंतर्गत तकरीबन दर्जनों गांव मेची नदी के कटाव को लेकर खौफ में जी रहे हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि कटाव इतनी तेज है कि देखते ही देखते 5-10 फीट जमीन नदी अपने चपेट में ले लेते हैं। बरसों से लेकर अब तक की स्थिति ऐसी ही चली आ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि या फिर सरकार से कोई ठोस कार्य बचाव के लिए नहीं हो पाया, जिससे कि हर वर्ष दर्जनों घर नदी में विलीन होने से लोग अन्य जगह पलायन को मजबूर हो जाते हैं और सैकड़ों घर दूसरी जगह में बस चुके हैं। नदी का कटाव काफी बढ़ रहा है। हालत ऐसी रही तो बहुत जल्द प्राथमिक विद्यालय, ठीका बस्ती तथा नजदीक बने मस्जिद नदी में विलीन हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल में आने से वंचित हैं। वहां बसे लोगों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सरकार ध्यान आकर्षित करते हुए रोकथाम हेतु उचित निर्णय लेकर जल्द कटाव रोधक कार्य शुरू करें ताकि हम लोगों का जानमाल में बचाव हो। नदी कटान के बारे में कुछ बताइए। नदी कटान का बारे में बोलेंगे सर, नदी लगभग तकरीबन 12-14 गांव इस नदी के चपेट में है। करवामनी से लेकर गोगरिया, चप्पल घाटी, ठीका बस्ती, बारामनी चले जाइए, चांदमनी, बस्ता, खोला बस्ती, ये सभी गांव इस नदी के चपेट में है। इमरजेंसी में आपदा दे अगर वही बांस उसका बम्बू उम्बू लगा दे तो कटान रुक सकता है। हर गांव किसी का खेत कट रहा है तो किसी का घर कट रहा है, हर जगह कटान। पिछले बार कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा घर कटा है। हाँ, पिछले बार 2 दर्जन से ज्यादा घर कटा है। इस बार फिर अभी कटने का चांस में है। नजदीक में है, गांव के बगल में ही घर है सबका। ये मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन बहुत सरकार का ठोस कोई कार्य नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर, अभी तक तो कोई ठोस कार्य नहीं हो रहा है। हो जाता तो बढ़िया होता, क्योंकि सरकार अभी MP साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक, हमारे वर्तमान विधायक जो हैं वो भी कहाँ सोए रहते हैं पता नहीं। वो भी कभी एरिया का ख्याल नहीं रखते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। उनको भी देखना चाहिए सही कुछ, बात। क्योंकि उनके फंड में जो भी है अभी गांव में, जिस गांव में परेशानी है नदी कटान का, उस गांव में थोड़ा सा वो कर दें, बांस उस बम्बू उम्बू करवा दें तो बढ़िया रहेगा। तो ये राय देना चाहते हैं कि इसमें बच्चों को बहुत खतरा है। सबसे मेन है कि हम लोग अगर चले जाते हैं तो बच्चा सब कुछ चला जाता है इस नदी की तरफ, बाद में सुनते हैं अभिभावक से। यही सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उस पार भी एक गांव है, मतलब ठीका बस्ती ही है, आधा उस पार है आधा इस पार है। तो उस पार का भी बच्चा इधर एडमिशन है इस स्कूल में। मोटा मोटी 20 से 22 बच्चा एडमिशन है, 1 से लेकर 5 तक। लेकिन जब से ये बारिश शुरू हुई है, नदी फ्लड के तौर पर आ गए हैं और वहाँ का बच्चा नहीं आ पा रहे हैं। ये एक साधन है, छोटी सी नाव है, जिसका मतलब कोई ठिकाना भी नहीं कि कौन चलाता है नहीं चलाता है, ना घटवाड़ है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, जिसके कारण गार्जियन लोग बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। और हम लोग को ये समस्या हो रही है कि स्कूल के बगल में नदी है और जिस तरह से कटान है कब बगल में आ जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि ये नदी इस तरह से है कि 1 घंटा में 10 मीटर भी काट के गिरा देता है। बहुत परेशानी है और यहाँ का आम जनता भी परेशान है। वर्तमान में हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इसका ठोस निर्णय लेना चाहिए आगे जा कर के, और इसका रोकथाम तो अभी फ़िलहाल जो टेम्पररी होता है बांस उसका साधन करके या जैसे भी हो इस कटान को तब तक वर्तमान के लिए रोकना चाहिए। कटाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, नदी का कटान तो ऐसा है कि तकरीबन जब फ्लड आता है तो मिनट में कम से कम 5 फीट 10 फीट कटता है, और अभी जितना कटा है ये 2 फ्लड में कम से कम 50 फीट पलट कट चुका है। हम ये चाहते सरकार से कि अभी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ साधन किया जाए, नहीं तो बगल में गांव है, 4-5 गांव में स्कूल है, प्लस मदरसा भी है और मस्जिद भी है। अगर इसका कुछ सुविधा नहीं किया गया तो कुछ पता नहीं है कब कट जाए और कब आ जाए नदी के चपेटे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।